हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ निफ्टी पर मेरा जो व्यू है वो डिस्कस करूंगा और फिर कुछ स्टॉक्स मैंने आइडेंटिफाई किए जिसमें मैं शॉर्ट प्लान कर रहा हूं। शॉर्ट मतलब मैं कुछ ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज भी ट्राई कर सकता हूं, तो मैं उसका टेक्निकल स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस करूंगा और फिर आप अपनी पर्सनालिटी और आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से उसको एडजस्ट करके ट्रेड करने का सोच सकते हो। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं निफ्टी को। निफ्टी आप सबको पता है, सिंस 15,050 ये जो लेवल है यहाँ से मैं बुलिश हूँ। आपको बताया था कि रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा और यहाँ पर भी मैंने आपको अपडेट दिया था कि ये एक स्क्वीज़ का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एलियोटिव ट्रायंगल और स्क्वीज़ का कॉम्बिनेशन था, यहाँ पर भी ट्रायंगल था और स्क्वीज़ थी। वो मैंने आपको साथ कई बार डिस्कस किया था और हमने डिस्कस किया था कि 15,465 ये एक इम्पोर्टेंट स्विंग है। जब तक ये स्विंग ब्रेक नहीं होता है, मार्केट का ये जो स्ट्रक्चर है इट इज़ एक्सट्रीमली बुलिश। और यहाँ पर देखिए कि एक पैनिक लो बनाने के बाद काफ़ी शार्प रिवर्सल आया था और रिपीटेडली मैंने आपको अपडेट दिया था कि अभी निफ्टी को शॉर्ट मत करना। एट दिस पॉइंट ऑल्सो आई हैड अपडेटेड कि अभी उसको शॉर्ट मत करना। और यहाँ पर जो पैटर्न थी उसमें देखिए कि ब्रेकआउट, रिटेस्ट और ये फिर कंटिन्यूएशन रहा था। और यहाँ पर मेरा जो एक प्रीमियम वीडियो उसमें मैंने क्लाइंट के साथ डिस्कशन भी किया था डिटेल में कि मेरा जो व्यू है वो ये है 16,800 17,000 दीज लेवल्स लुक्स वेरी रीजनेबल। ये लेवल मुझे काफ़ी मतलब एक शॉर्ट टर्म में हम यहाँ पर जा सकते हैं, ऐसा मेरा व्यू था। और हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत बड़ा मूव बहुत कम टाइम में आया है। तो आप देखोगे यहाँ पर निफ्टी ने जो है काफ़ी बड़ा मूव कवर किया है और वो भी काफ़ी कम टाइम में। और यहाँ पर आप ये पैटर्न देखोगे, ये जो ब्रेकआउट आया है यहाँ पर देखिए 4 या 5 दिन का कंसोलिडेशन था और अगेन यहाँ पर आप ब्रेकआउट देखोगे तो सिमिलर सॉर्ट ऑफ ब्रेकआउट है। बट ये ब्रेकआउट जो रिसेंट ब्रेकआउट की मैं बात कर रहा हूँ और ये प्रीवियस जो ब्रेकआउट आया था सिमिलर सॉर्ट ऑफ ब्रेकआउट था, इसमें जो डिफरेंस है, जो बेसिक डिफरेंस है उसको हम समझे थोड़ा। तो आप देखिए कि ये ब्रेकआउट जब आया था तो RSI क्या था, दैट वाज अराउंड 75 के आसपास थी। और यहाँ पर आप देखोगे तो RSI जो है 85 के आसपास है और यहाँ पर ADX जो था दैट वाज अराउंड 17 और यहाँ पर आप देखोगे तो ADX जो है दैट इज़ अराउंड 40 के आसपास है। तो ये जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है RSI एंड ADX वो थोड़ा एक्सट्रीम रीडिंग जोन में है। और यहाँ पर क्या हुआ था कि ब्रेकआउट, रिटेस्ट और ये कंटिन्यूएशन रहा था और अपर बाउंड्री से ही रिवर्सल आ गया था। तो अब यहाँ पर माइट भी क्या हो सकता है कि जो लोअर बाउंड्री उसको टच कर सकता है। ये जो सपोर्ट जोन है दैट इज़ 17,460 250, ये एक सपोर्ट जोन है यहाँ पर। तो 250 को टेस्ट कर सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है अगर 450 को उसने ब्रेक कर दिया तो। 450 एक शॉर्ट टर्म में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ऐसा मेरा मानना है। अगर 450 को ब्रेक किया तो फिर क्या है कि सेलिंग प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखोगे, जब ट्रेंड इतना स्ट्रांग हो जाता है तो मार्केट क्या है कि यूजुअली थोड़ा रिट्रेसमेंट आता है तो 20 EMA के आसपास सपोर्ट एस्टैब्लिश करता है। तो आप देखिए कि निफ्टी ने यहाँ पर 20 EMA को भी काफ़ी टाइम से रिटेस्ट नहीं किया है, तो माइट भी 20 EMA तक भी आ सकता है। बट ये सब चीज़ें क्या है कि अभी हमारा एक व्यू है, प्राइस एक्शन उस तरह की बनेगी तब हम उस पर कुछ डिसीजन ले पाएंगे। तो मेरा व्यू एज ऑफ नाउ क्या है कि स्लाइटली बेरिश टू न्यूट्रल है, मतलब न्यूट्रल इन द सेंस कि साइडवेज हो सकता है या तो थोड़ा बहुत करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस तरह का मेरा व्यू है। तो अब हम देखते हैं कुछ स्टॉक्स मैंने जो शॉर्ट के लिए प्लान किए हैं। तो मेरा जो प्लान है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जो पहला स्टॉक है दैट इज़ IRCTC। IRCTC में आप देखोगे तो ये एक पैराबोलिक मूव है, ऐसा हम कह सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव हमें देखने को मिला है। और यहाँ पर RSI और ADX का आप रीडिंग देखोगे, ये जो लेवल है यहाँ पर RSI देखो 88 है और ADX इज़ 56। तो ये क्या है कि एक्सट्रीम रीडिंग्स है, ऐसा हम कह सकते हैं। और ये पैराबोलिक मूव है। तो मेरा मानना ये है कि हैविंग सीन दिस कैंडल, देखिए कि रिजेक्शन कैंडल्स है तो यहाँ पर ये गैप अनफिल है, तो ये गैप को फिल करने के लिए आ सकता है। तो ये कैंडल का जो लो है दैट इज़ अराउंड 3476, माइट भी ये 3476 को टच कर सकता है। अब हम थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में जाके भी उसको एनालाइज करें तो आप देखिए कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 3653 के आसपास और ये कुछ सपोर्ट लिया है दैट इज़ अराउंड, यहाँ पर आप लो देखोगे दैट इज़ अराउंड 3790। तो ये 3790 को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर एक जो इमीडिएट टारगेट बन सकता है दैट इज़ अराउंड 3652 और गोइंग फॉरवर्ड ये लेवल भी हम देख सकते हैं बिकॉज यहाँ पर जो गैप है उसको अभी तक उसने फिल नहीं किया है। तो 3475
देन 3690 या 3695 ये लेवल्स गोइंग फॉरवर्ड हम देख सकते हैं इसमें। तो ये स्टॉक में मेरा व्यू थोड़ा बेरिश है, तो ये एक स्टॉक आप अपने ध्यान में रख सकते हो। दूसरा स्टॉक हम देखते हैं यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस का स्ट्रक्चर आप थोड़ा एनालाइज करोगे डिटेल में तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर देखिए एक रिजेक्शन कैंडल बनाई है। ओवरऑल ट्रेंड की बात करें, ओवरऑल ट्रेंड इज़ एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, ऐसी कोई वीकनेस नहीं है। बट यहाँ पर आप प्राइस एक्शन देखोगे कि ये 52 वीक हाई बनाने के बाद ये रिजेक्शन आया था यहाँ पर, फिर ये हाई पोस्ट किया, देन अगेन यहाँ पर सपोर्ट एस्टैब्लिश किया है और ये बाउंस आया है। तो आप देखिए कि यहाँ पर क्या बन रहा है, ये लोअर हाई फॉर्मेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये हाई को उसने अभी क्रॉस नहीं किया है, दैट इज़ अराउंड 2485 और आप यहाँ पर देखोगे 2455 का हाई है। तो ये एक जोन है, यहाँ पर हर्डल फेस कर रहा है 2450 से लेके 2460, ऐसा हम कह सकते हैं कि एक हर्डल जोन है। और यहाँ पर आप ये जोन देखोगे 2360 के आसपास है मेरे ख्याल से, ये लो है 2366 और यहाँ पर आप लो देखोगे 2367, दैट मीन्स 2365 के आसपास एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। और अब हम इसको 1 आवर करते हैं तो आप देखिए कि 1 आवर में आपको इस तरह का लगेगा, ये जो पैटर्न है इस तरह की दिख रही है यहाँ पर, और ये सपोर्ट है 2365 के आसपास। तो 2365 को ये ब्रेक करेगा तो मेरे ख्याल से क्या है कि थोड़ा बहुत उसमें सेलिंग बढ़ सकता है और माइट भी 20 EMA को टच कर सकता है। तो 20 EMA जो है दैट इज़ अराउंड 2325। तो हम देखें कि कोई बीच में हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है यहाँ पर, तो आप देखिए कि 2309 और यहाँ पर आप देखोगे 2366, दैट मीन्स कि 2365 के नीचे थोड़ा बहुत इसमें सेलिंग बढ़ सकता है और ये 20 EMA के आसपास रिलायंस आ सकता है, दैट इज़ अराउंड 2325। और जब भी शॉर्ट करो तो पहली चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, कुछ बेसिक प्राइस एक्शन आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज शॉर्ट मत करना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी शॉर्ट कर रहे हो तो मेक श्योर कि प्रीवियस डे लो के नीचे आप शॉर्ट कर रहे हो और उसके नीचे कुछ प्राइस एक्शन देख के ही आपको शॉर्ट करना है। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल हिंट्स देता हूँ दैट माइट हेल्प यू। तो पहले हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये प्रीवियस डे लो की लाइन है। फॉर एग्जांपल ये जो रेड लाइन मैंने यहाँ बनाई है, तो ये कोई भी स्टॉक है या इंडेक्स है उसके प्रीवियस डे लो की लाइन है। तो किस तरह की प्राइस एक्शन जनरली मैं प्रीफर करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो प्रीवियस डे लो को उसने ब्रेक किया और फिर वहाँ पर ये लो को रिटेस्ट करता है और यहाँ पर टाइट कंसोलिडेशन चलता है। जब स्टॉक थोड़ा स्ट्रांग होता है तो इस तरह का मूव हमें देखने को मिलता है और फिर ये कंटिन्यूएशन रह सकता है इस तरह से। तो यहाँ पर स्क्वीज़ का स्ट्रक्चर हो और ये कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आए तो फिर क्या है कि जनरली ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप होता है, यहाँ पर हम शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। तो ये एक प्राइस एक्शन हुई। दूसरी एक प्राइस एक्शन किस तरह की हो सकती है, देखिए एग्जैक्टली इसी तरह से होगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, दिस इज़ जस्ट आई एम इमेजाइनिंग कि इस तरह की कुछ प्राइस एक्शन होगी तो मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। दूसरी प्राइस एक्शन इस तरह की हो सकती है कि प्रीवियस डे लो को ब्रेक किया, फिर बाउंस आता है और ये फिर कंटिन्यूएशन रहता है। और यहाँ पर क्या है कि फिर कंसोलिडेशन यहाँ पर भी चल सकता है। फॉर एग्जांपल ये प्रीवियस डे लो को ब्रेक करके थोड़ा बाउंस करके फिर ये कंसोलिडेट होगा और फिर यहाँ से कंटिन्यूएशन मिलता है, या तो ये स्विंग को ब्रेक करता है, इसको बोलते हैं कि ब्रेकआउट, रिटेस्ट एंड कंटिन्यूएशन। इस तरह की कुछ पैटर्न्स हमें देखने को मिलती है, तभी आपको शॉर्ट करना है। और शॉर्ट करने से पहले हमेशा ध्यान में रखना है कि प्रीवियस डे लो के नीचे तो होना ही चाहिए, राइट। अब हम देखते हैं दूसरा स्टॉक जो मुझे थोड़ा यहाँ पर वीक लग रहा है, दैट इज़ ल्यूपिन। ल्यूपिन का आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखोगे एक्सट्रीमली बेरिश है। यहाँ पर RSI देखो 40 के नीचे है और प्राइस ने अभी 20 EMA के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया है। यहाँ पर भी देखिए कि 20 और 50 EMA के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया, फिर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा, वापस 20 EMA को रिटेस्ट किया है और अब ये जो है ट्रेंड लाइन को उसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। ये जो ट्रेंड लाइन आप यहाँ से ड्रॉ करोगे तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है और उसको हम थोड़ा वीकली चार्ट करके देखते हैं ल्यूपिन का, तो आपको पता चलेगा ये 200 वीक की SMA है, दैट मीन्स 200 वीक सिंपल मूविंग एवरेज आप देखोगे दैट इज़ अराउंड 874। तो मेरा मानना ये है कि गोइंग फॉरवर्ड ये क्या है कि बिलो 900 ये जा सकता है, बिकॉज ये स्ट्रक्चर काफ़ी वीक है, ओवरऑल काफ़ी वीकनेस हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप यहाँ पर देखो कि ये जो ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है उसने, तो उसमें हमें वॉल्यूम का एक्सपांसन भी देखने को मिल रहा है। तो ल्यूपिन में थोड़ी वीकनेस बढ़ सकती है, एटलीस्ट यहाँ पर ये जो लो है दैट इज़ अराउंड 914 के आसपास, तो उसको ये ब्रेक कर सकता है, ऐसा मेरा व्यू है। तो ये एक स्टॉक है जो शॉर्ट के लिए आप ध्यान में रख सकते हो।
दूसरा जो स्टॉक है दैट इज़ ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पर है, बट उसमें जो प्राइस एक्शन बन रही है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन है। यहाँ पर देखिए कि ये एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्स है, या तो एक ट्रेंडी मूव है यहाँ पर, और फिर ये 200 SMA के आसपास उसने बाउंस किया है, फिर रिट्रेसमेंट आया, अगेन इट ट्राइड टू बाउंस, बट वो जो प्रीवियस हाई था उसको क्रॉस नहीं किया, और ये वापस ये लो को शायद ब्रेक कर दिया है। ये जो बोलते हैं ये कंसेप्ट इस तरह का है कि जो सपोर्ट है उसको ये बार बार रिटेस्ट करता है, और वहाँ से जो बाउंस आता है इट इज़ लाइक ए टेनिस बॉल। टेनिस बॉल को आप पहली बार फेंकोगे तो क्या होगा कि बाउंस जो आएगा वो थोड़ा हाई रहेगा, फिर दूसरी बार जो बाउंस आएगा वो उससे कम रहेगा, लाइक दिस कि आपने पहली बार फेंका इस तरह से, तो फिर क्या कि इट विल जंप, या तो इट विल बाउंस बैक शार्पली, फिर क्या होगा नीचे जाएगा, और फिर ये बाउंस है धीरे धीरे कम होता जाएगा, एंड अल्टीमेटली फिर क्या है कि बाउंस ही नहीं आएगा। तो ये इस तरह का कंसेप्ट यहाँ पर ग्लेनमार्क में देखने को हमें मिल रहा है। तो आप देखिए कि ये सपोर्ट जोन है, इसको ये कई बार टेस्ट कर रहा है, और यहाँ पर देखोगे जो प्राइस बन रही है तो बाउंस जो आ रहा है वो क्या है कि हायर बाउंस, मतलब दैट मीन्स के लोअर हाई फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो ये यहाँ से ये प्राइस एक्शन कंटिन्यू रह सकती है, और यहाँ पर 510 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। अगर 510 को ये ब्रेक करेगा तो फिर क्या है कि वीकनेस उसमें बढ़ सकती है, और इसको हम वीकली चार्ट करके देखें, और यहाँ पर देखें कि 200 SMA की एक स्ट्रेटजी भी थी। इफ़ यू रिमेंबर ये चार्ट मैंने टेलीग्राम पर भी पोस्ट किया था। टेलीग्राम की चैनल आपको ज्वाइन करनी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। 200 SMA से जो ब्रेकआउट आया था वो मैंने आपको बताया था, चार्ट भी अपडेट दिया था, और 200 SMA की स्ट्रेटजी की एक पूरा वीडियो भी है, तो वो आप जाके देखोगे। तो 200 SMA को, मतलब 200 SMA को जब स्टॉक कॉन्कर करता है तो किस तरह से हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए वो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम यहाँ पर वीकली स्ट्रक्चर देखें तो आप देखिए कि वीकली में ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास है। यहाँ पर 515, 518, यहाँ पर काफ़ी क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन पर भी है। तो अगर ये सपोर्ट जोन को ब्रेक किया 510 को, तो क्या है कि 490, 480 के आसपास ये जा सकता है, वीकनेस और ज़्यादा बढ़ सकती है। और यहाँ पर आप देखो कि RSI जो है दैट इज़ बिलो 40, प्राइस जो है 20, 50 और 200 SMA के नीचे है। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये सब चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है, इट माइट हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग।